वो चीज महसूस हो रही है, अब रियल में वो चीज महसूस हो रहा है। वो ब्लॉकेज थे जो हट गए मेरी लाइफ से। We got in touch. What was that? यू नो एवरीथिंग मैम। मेरे को ये सारी चीज Very. पता भी नहीं। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। Hmm. दे थिंक आई एम देयर गुरु, बट मैन आई एम नो वन। उनके लिए उनको ऐसा लगता है कि Hey, I know you will have million of things to share. तो सबसे पहले क्योंकि मेल्स की रेशो बहुत कम है वंदनारी फैमिली में। बट अभी तो मैम जुड़ रहे काफी लोग, मैं देख रहा हूँ। हाँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यू व्हेन यू केम इन, या सो कंपैरेटिवली रेशो कम है। सो हाउ वंदनारी entered into your life? What was that first video? How did you find me? मैम वो क्या हुआ था पता है आपको? मैं जब भी काम करता हूँ ना, तो मेरी हैबिट है कि बैकग्राउंड में ना कुछ तो चलता चाहिए, कुछ चलना चाहिए यूट्यूब पे, यू नो। तो सडनली आपका एक वीडियो पॉपअप हुआ था फर्स्ट थंबनेल पे। मैंने इग्नोर किया, मैंने देखा भी नहीं। सेकेंड डे अगेन वो आपका वीडियो मेरे को दिखा, फिर भी मैंने इग्नोर किया। थर्ड डे अगेन इग्नोर। फिर क्या हुआ मैम, फिर मैंने क्लिक कर, मतलब बार बार दिख रहा है, कुछ तो होगा इसमें, ठीक है। और जिस दिन से वो क्लिक किया, उस दिन से मेरी लाइफ बदल गई, टोटली चेंज मैन, एवरीथिंग। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट था ग्रेटिट्यूड, वो समझ में आया, ठीक है। और मैम ग्रेटिट्यूड ने पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि जो ऑफिस में मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, वहां से सबसे पहले मैंने ट्राई किया ग्रेटिट्यूड वाला एक्सपेरिमेंट। तो मैंने मेरे सर को, मेरे बॉस, मेरे जितने भी कलीग्स है, वहां से शुरू किया ग्रेटिट्यूड। यू वोंट बिलीव मैम, मेरे बॉस मेरे को आज की डेट में फोन करते हैं और मेरे को ये बोलते हैं कि अगर तेरे पास कुछ काम रहेगा तो मेरे को बताना, विल स्टार्ट समथिंग न्यू। तो ये लेवल बन गया अभी, ठीक है। और तो मैम मैजिक तो इतने सारे हो रहे हैं डेली लाइफ में, अब तो वो मतलब ऐसा हो रहा है कि याद भी नहीं रहता कि आज ये चीज हुआ, वो चीज हुई। इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। लाइफस्टाइल इतनी, या इट्स अ लाइफस्टाइल। योर प्रेयर बिकम्स योर लाइफस्टाइल, वैसी ग्रेटिट्यूड बिकम्स योर लाइफस्टाइल। तो ये चीज हो रही है मैम। और एक स्ट्रेस लेवल हमेशा रहता था, क्या करेंगे करियर को लेके, अगर फाइनेंशियली कैसे और भी स्टेबल हो गए। मैम बहुत सारा बर्डन रहता था, बट आज की डेट में वैसा कुछ भी नहीं है। 3 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, बट आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ और जो कर रहा हूँ ना मैम, अमेजिंग। तो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। और पता है, वो हमारी एनिवर्सरी थी, और वहां से ये सब चीजें एकदम परफेक्टली ट्रैक पे आने शुरू हुई। और आपका एक जो कॉल था, वो तो मेरे लिए मतलब कभी भी नहीं भूल सकता। व्हेनेवर आई फील कि लाइफ में कुछ तो रॉन्ग हो रहा है या कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, मे बी वाइब्रेशंस नीचे जा रहे हैं, वो कॉल सुन लो तो अगेन वो वाइब्रेशंस अपने रेज हो जाते हैं। उस कॉल के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि बहुतों को नहीं पता होगा क्या कॉल, कैसे, क्या वो पेड सेशन था, क्यों मैंने कॉल किया, क्या मैं आपको जानती थी, हाउ डिड दैट हैपन? मैम वो कैसे हुआ था कि आपने मेरे को कॉल किया था, राइट? और क्यों किया था? क्या आपने बुक किया था कॉल? नहीं, सबसे पहले तो मैंने बुक नहीं किया था। मैं सिर्फ आपको एक्सपेक्ट किया कमेंट्स था? करता था, नहीं एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था मैंने। और सिर्फ मैं आपकी वीडियोस पे कमेंट करता था और टीम के नंबर पे मैसेजेस करता था। जो भी सक्सेस स्टोरी मेरे पास होती थी, तभी इतनी खैर सक्सेस स्टोरी होती भी नहीं थी। नाउ सक्सेस स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, वो हर रोज होती रहती है। तो अभी आपने बोला ना लॉलीपॉप के पीछे मत भागो, तो वो चीज पे नहीं भागते मैम, वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भी नहीं भागते हैं। गोल और फोकस एक ही जगह पे होता है अभी। तो क्या हुआ मैम, वो कॉल के दरमियान आपने मेरे को एक चीज बताई थी, क्या आपके घर पे झूला है क्या? तो मेरी आईज, मेरे लिए वो बलबोन वाली चीज थी, क्योंकि आपने मेरे साथ कभी बात नहीं की, आपने कभी मेरे को देखा नहीं, ठीक है, आप ना तो इंडिया में रहते हो, और आपने सिर्फ एक चीज बोली थी, क्या आपके घर पे झूला है? तो वो मेरे लिए मतलब बहुत सरप्राइज था कि आपको ये चीज कैसे पता चल सकती है। तब मैम एक मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा कि देयर इज समथिंग इस दुनिया में है, ठीक है। अब मैम फिर मैं ना ऑलरेडी मैं फेमिनाइन एनर्जी से बहुत मतलब रेसिप्रोकेट ये सारी चीजें करता हूँ। और तो इसमें क्या हुआ मैम पता है, मेरे को ये फील हुआ कि एक माता रानी ने ना आपको मेरे पास भेजा है एक एंजल बन के। और मैं हमेशा आपको अगर कमेंट भी करता हूँ तो मैम की जगह पे MAA माँ पहले आता है, फिर वो स्लैश में मैम आता है। तो दिस इज हाउ आई हैव फीलिंग्स फॉर यू।
और मैम वो कॉल 1 घंटा चला था, और मेरी लाइफ में वो 1 घंटे ने, मतलब मैं बोलता हूँ हमेशा कि फर्श से मेरे को मैम अर्श तक आप लेके आए वो। And what was the first word in the call? गेम शो निखिल भाई। ये मेरी डॉटर अभी भी बोलती वो है। तो घर में एक मैजिक स्टेटमेंट बन गया ना। मैम अच्छा, वो तो चीज आपको बताऊं मैं, जितने भी वंडर नारी की फैमिली है वो मेरे को ये बोलती है, अगर आपका नाम आए तो निखिल भाई ना बोले तो वो चीज हो ही नहीं सकती है। तो यू आर लाइक निखिल भाई ओनली। तो सब मेरे को बड़े हैं छोटे हैं सब निखिल भाई करके बुलाते हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि आपका वो फर्स्ट स्टेटमेंट वो अफर्मेशन बन गया इस दुनिया में, वैसा हो गया। मैं यहाँ पे प्ले कर दूंगी। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, लेकिन फोन में फाइंड करना मुश्किल होता है। या So I'll play that. क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन यू शेयर्ड दैट वीडियो वी हैड अ कॉपीराइट क्लेम, और उसके बाद आपने मुझे म्यूजिक हटा के भेजा, बट आई नेवर गॉट टाइम टू डाउनलोड इट एंड अपलोड इट अगेन। आई विल प्रोबब्ली डू इट नाउ। सो उस कॉल में और क्या क्या हुआ था? लाइक व्हाट वाज दैट वंडर नारी टॉकिंग अबाउट इन द कॉल? राइट, आपको इंट्यूशन पे वो चीज आई थी कि कॉल करनी है, ठीक है। आपने मेरे को बोला था आपको कहीं जाना है, कोई तो प्लेस पे आपने बहुत टाइम से नहीं गए हो, मंदिर। हाँ जी, मंदिर तो है। फिर मंदिर था वो। तो मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है, कैसे हो। फिर दिमाग में आया कि हम हमारे गांव में जो हमारी कुल देवी होती है, हम लोग वहां पे बहुत सालों से नहीं गए हैं, जो हमें जाना चाहिए अभी, ठीक है। तो मैम वो आपने बताया, आपने एक चीज बोली थी, टिकट्स का पैसे का कुछ मत सोचना। मैंने बोला मैम हमको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, वी आर वीएफएक्स आर्टिस्ट, हमारे लिए 6 महीने पहले स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं छुट्टियों के लिए, और वो भी हमें बहुत आसानी से नहीं मिलती है। तो आपने बोला था बिना सोचे तुम सिर्फ तैयारी करो, सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। तो सेकंड चीज जो हुई मेरे साथ लाइफ में कि मैं गया वहां पे और सारी चीजें, मैम एक दिन के अंदर मेरी फ्लाइट्स बुक हुई, और यू नो व्हाट, वो दिन नीता का बर्थडे, सेकंड डे, ठीक है, और फर्स्ट टाइम उसका मैंने बर्थडे फ्लाइट पे सेलिब्रेट किया था। तो आई वाज सो हैप्पी कि वो इतनी सारी चीजें, जो मैजिक तब से स्टार्ट हुआ ना मैम, अभी तक वो चीज बरकरार है, ठीक है। रास्ते में कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ब्लेसिंग्स देते हैं, और फिर कभी कभी लेट हो जाता है तो ये सोचते हैं यार ट्रेन, पहले तो ये दिमाग में चलता है ट्रैफिक बहुत होगी, अब ये सोचते ही नहीं ट्रैफिक होगी, ठीक है, ट्रैफिक हट जाती है हमारे लिए। अगर ट्रैफिक होती ना मैम तो ऐसे लोग बीच में मिल जाते हैं। अब एक पुलिस वाला मेरे पहचान वाला निकला बीच में, इतनी सारी ट्रैफिक थी, मेरे को कहीं पे जाना जरूरी था, तो वो वे पूरा कंप्लीटली बंद था। तो उन्होंने क्या बोला, आपके लिए मैं रास्ता खोल देता हूँ। तो आई वाज लाइक यार ये सब हो रहा है लाइफ में यार। अभी ये वाली स्टेटमेंट दोबारा बोलो जो अभी बोली, ट्रैफिक वाली। अब क्या हुआ था मैम, मुंबई में जनरली नहीं, गणपति के उसने टाइम क्या बोला? पुलिस ने क्या बोला, आपके लिए हम जगह बना के रखते हैं, आप यहाँ से निकल जाओ, सिर्फ आप ही के लिए, बाकी सबको वहां पे। उससे पहले क्या था वहां? पूरा रोड ब्लॉक था मैम, मतलब वो बैरिक्स लगे हुए थे, कोई नहीं जा जस्ट सकता टेक है। दैट स्टेटमेंट, ओके, क्लोज योर आईज फॉर अ सेकंड, टेक दैट स्टेटमेंट एंड दोबारा अपने कानों में इको करो इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ। दैट वाज अ फिजिकल रोड पाथ। ओके, क्लोज योर आईज, टेक दैट स्टेटमेंट, क्लोज योर आईज फॉर अ सेकंड, just imagine that the whole life path is blur and you are in hurry, so eager to proceed. जैसे वो पुलिस वाला आया, one entity comes in a beautiful form and says आपके लिए रास्ता खोल देते हैं, so the big door is open for you. wow, this is actually happening. Open your eyes when you're ready. I got it मैम। अब मेरे को वो चीज महसूस हो रही है, अब रियल में वो चीज महसूस हो रहा है कि वो ब्लॉकेज थे जो हट गए मेरी लाइफ से। Exactly. Why आपने शुरू में ही ये वाला इंसिडेंट अभी क्यों बताया? You could have shared it later in the call. Yeah. Because that's what's happening in your life. Wow. Okay, अब मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मैं तो I know in and out and before this body as well, but you know people don't know.
तो बेसिकली हम लोग रहते हैं मुंबई से थोड़ा दूर रहते हैं, बदलापुर शहर है हम लोग जहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली मैम क्या है पता है, मेरे को सिटी वाली लाइफ इतनी पसंद नहीं है। तो मेरे को थोड़ी जहाँ पे ग्रीनरीज होती है, जहाँ जहाँ पे नेचर होता है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग थोड़े साल बॉम्बे में रहे थे, पहले तो खैर बॉम्बे में ही रहते थे, बट लास्ट 6 साल 10 साल से हम लोग यहाँ पे ही है बदलापुर में। तो ये काइंड ऑफ मैम सिटी से थोड़ा दूर है, बट जो वाइब्स है यहाँ पे पूरा मतलब नेचर से ही बिलोंग करता है ये शहर। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग 2-3 साल गए थे बॉम्बे में, वापस यहाँ आने के बाद, बट वहाँ पे इतना कुछ जमा नहीं, तो हम लोग फिर वापस यहाँ पे अपने घर पे आ गए। और 6 महीने तक थोड़ी स्ट्रगल चल रही थी। उसके बाद वो मैंने आपको बताया ना कि आप लाइफ में आए, फिर चीज़ें शिफ्ट होने लगी। और मेरिड लाइफ में भी बहुत सारी इश्यूज चल रही थी मैम, कि यू नो तो वो सारी चीज तो अपने आप हील होती गई। आपने सिर्फ एक ही चीज मेरे को बोला था, आप आपके ऊपर फोकस करो, नीता के बारे में छोड़ दो, मैं वो देख लूंगी। बस मैंने उसके बाद छोड़ दिया, तो वो सब चीज अपने हिसाब से सही ढंग से हो रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट डू यू डू? हम पर्सनल लाइफ पे भी आएंगे। व्हाट डू यू डू एज अ प्रोफेशनल? ऐसे उस टाइम क्या प्रोफेशनल करते थे एंड क्या हाल चल रहे थे, क्या चीजें थी प्रोफेशनल लाइफ में? सी प्रोफेशनली आई एम अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, ठीक है। क्या होता है मैंने वीएफएक्स आर्टिस्ट? वीएफएक्स आर्टिस्ट में भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एक आरटी है, वैसे एक वीएफएक्स बहुत वास्ट फील्ड है। उसमें बेसिकली मैं एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज आप कोई सीरियल्स, टीवी सीरियल्स की बात करते हो, अगर महाभारत देखते हो, तो जो रणभूमि बनी थी वॉर के लिए, ठीक है, जहाँ पे इतना बड़ा वॉर हुआ था, तो वो बैकग्राउंड्स, वो आर्ट हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है। वो अभी तो ऐसा आर्ट ऐसी जगह है नहीं, ठीक है। तो हमें वो यूजिंग सम सॉफ्टवेयर एंड टूल्स हमें वो क्रिएट करना पड़ता है, हमें वो डायरेक्टर्स को दिखाना पड़ता है, प्रोड्यूसर को दिखाना पड़ता है। अगर वो अप्रूव होता है, उसके बाद वो शूट होता है पूरा प्रोसेस, एक ग्रीन स्क्रीन में शूट, जैसे आप शूट करते हो वैसे वो शूट होता है पूरा। फिर हम लोग क्या करते हो, ग्रीन स्क्रीन को हटाते हैं, और जो मैं बैकग्राउंड्स बनाता हूँ वो इस तरह से हम लोग मैनिपुलेट करते हैं कि वो रियलिस्टिक में वो दिखे, ठीक है। ये पूरा वीएफएक्स वही है, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ कॉन्सेप्ट आर्ट, ठीक है, जो स्वर्ग लोग बोलते हैं जिसको, ब्यूटीफुल सा, तो वो डायरेक्टर्स आके हमें बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो गए, क्लाउडी होगा वाइट कलर के, इंद्रदेव हो गए, वो सब तो वो इमेजिन करना पड़ता है पहले। फिर वी लाइक हम लोग उसके ऊपर स्केच करते हैं, फिर थोड़ा आर&डी करके कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ऐसा होता है। और उस टाइम पे आपने एक क्रेडिट्स वाला स्टोरी शेयर किया था, सक्सेस स्टोरी, व्हेन वी गॉट इन टच। व्हाट वाज दैट? यू नो एवरीथिंग मैम, मेरे को ये सारी चीज पता भी नहीं है। आई रिमेम्बर। एंड अभी पता है बिगेस्ट लॉस क्या हुआ है? Yeah. मेरा एक सेकंड भी टाइम नहीं मिला अपने दूसरे फोन को चेक करने का। वी हैड अ हिस्ट्री। चैट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I know. लास्ट टाइम व्हेन आई डिड जशन's इंटरव्यू, आई पुट स्क्रीनशॉट्स, Okay. बट आई रियली मिस दैट, मेरे पास है वैसे तो चैट्स, अगर इनके सबको चाहिए तो मैं पूरा एक I'll स्क्रिप्ट बना talk के to दे you दूंगा। about it. Yeah. So that will give people context, but we are Yeah, talking. yeah. हाँ, Yeah. तो उसके बारे में बताओ. So you shared a success, and that happened after I wished you. Okay, वो anniversary वो wish करना इंसिडेंट पहले बताओ. So we'll tell them afterwards. ओके। तो एनिवर्सरी के दिन मैम आपका वो टाइम पे आप चल रहा था वंडर नारी प्लेटफॉर्म पे कि सेलिब्रेशन कुछ भी हो तो हम लोग सब लोग एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो। तो मैंने ऐसे ही वो फॉर्म फिलअप किया था, तो फिर वो आपको मिला था, वही टाइम पे मिला था, लेकिन सेम डेट पे मिला था। और आपने वो वीडियो भी बनाया था कि हमें विश करने के लिए। मैम वो भी एक टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग, इट्स नॉट ओनली यू, पूरी फैमिली ने मैम मेरे को ब्लेसिंग्स दी थी वो टाइम पे। और वहां से वो ब्लेसिंग्स हम लोग रिसीविंग मोड पे थे मैम, वो रिसीव हो रही थी सारी चीजें। और मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग बना रहा था शेयर करने के लिए हमारी सक्सेस स्टोरी के लिए। मैम उतने में एक मैसेज आता है मेरे को कि मेरा नाम आया एक हॉलीवुड की फिल्म्स पे, जबकि मेरे को याद भी नहीं है मैम कि मैंने वो फिल्म पे बहुत सालों पहले काम किया था, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने लास्ट हॉलीवुड फिल्म पे काम किया था 2011 पे काम किया था, मैंने हैरी पॉटर पे काम किया था। उसके बाद बड़ा गैप था, मैं कुछ गेमिंग और अपना आर&डी कर रहा था। तो वो आपकी कॉल के बाद मेरे को वो मिला, और उसके बाद जो क्रेडिट लिस्ट शुरू हुई, वडनगर,
ताज करके एक वेब सीरीज है वो, अब तो मेरे को खैर याद भी नहीं कितनी सारी नहीं, अकेली मुझे करके अभी एक मूवी। पीपल शुड नो हु यू आर, सो या आई या वांट या यू टू शेयर। और आपने अवतार में भी किया था क्या? आपने या मुझे, मैम मैंने हाँ, अवतार फर्स्ट में मैंने so काम that किया was था। your, हाँ, वेरी ओल्ड एंड वो वाला अवतार। ओके, जिसको नहीं पता, अवतार अगर हिंदी में बोले अवतार, इंग्लिश में बोले एवतार लोग कहते अवतार हैं। या वो जो हॉलीवुड मूवी है उसमें वीएफएक्स में काम किया था, वीएफएक्स का काम किया था जी निखिल ने। सो जी वो शायद 2007-8 या मतलब काफी पुरानी। 2011 या हाँ, फिर उसके जी बाद हैरी पॉटर, और ये सब वंडर या नारी, ऑब्वियसली वंडर नारी के जन्म से पहले की बातें हैं। हम्म एंड जब हम लोग टच में आए तो इट्स लाइक बारिश हो रही थी निखिल की तरफ से मैनिफेस्टेशंस, लाइक या इट्स थी नहीं, इट स्टार्टेड एंड या इट कीप बिल्कुल गोइंग नाउ। सो या आई रिमेम्बर निखिल यूज्ड टू फाइंड अ प्लेस के मुझे ऑडियो भेजे, एंड या सब ऐसा होता था, इतना ढगा 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 ट्रेन का उसमें आवाज होता था। फिर भी जब यू यूज टू रिटर्न आई थिंक फ्रॉम या वर्क या एंड वो सब बातें, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। सी मैम क्या है पता है, पहले सबसे स्टार्टिंग से वो स्पिरिचुअलिटी का अंदर से है कि कुछ तो वो चीज पता नहीं, आपने भी मे बी पता नहीं वो कुछ तो है वो, बट आई वाज कीप ऑन इग्नोरिंग योर थंबनेल, ठीक है, और फिर मैं जितना इग्नोर कर रहा हूँ सामने ही चीज आती है, तो आई थिंक कुछ तो है उस चीज में। बट जब मैंने वो चीज ओपन किया ना मैम, तो उसी टाइम पे मेरे को इनर पीस फील हुआ था। आपकी आवाज, आपकी स्माइल और वो ग्रेटिट्यूड, यू नो व्हाट मैम, वो मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ ग्रेटिट्यूड के लिए अभी, और बहुत सारे लोग ऐसे, वो अगर मैं नहीं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे को सामने से पूछते भैया आपका पॉडकास्ट क्यों नहीं आया आज। तो इट इज जस्ट वो एक ग्रेटिट्यूड को लेके मैम पॉडकास्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें हो रही लाइफ में, ठीक है। तो So, okay, I'll cut you again off here. या In terms of your personal self esteem, जहाँ पे आप अपने आप को वैल्यू करते थे, कितनी वैल्यू करते थे बिफोर वंडर नारी हैपेंड, ये मैं पहले जानना चाहती हूँ। एंड देन व्हाटएवर यू वर शेयरिंग विद मी इन टर्म्स ऑफ योर कॉलीग्स, जैसे आप अभी आपने मैनेजर की एग्जांपल दी, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल कनेक्शंस, हाउ दैट चेंज्ड, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, दैट आई वांट टू नो। मैम वैल्यू की बात करें ना, तो वैल्यू वर्ड पहले लाइफ में था ही नहीं हमारे, ठीक है। हम लाइफ ऐसे जीते थे, आज उठना है, यू नो, डेली टास्क करना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, खाना है, सोना है, कुछ वैल्यू नहीं थी हमारी लाइफ में, ठीक है। वैल्यू का मतलब भी शायद इतना पता नहीं था। बट आपके वीडियोस देखते देखते वो ग्रेटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट पहले सबसे पहले दिमाग में गया मेरे, ठीक है। वहां से वो वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बढ़ी कि कैसे वैल्यू करता है, कैसे अपने पेरेंट्स को वैल्यू करते हैं, कैसे अपने रिलेशंस को वैल्यू करते हैं। मैम एक एक चीज आपने वो ग्रेटिट्यूड में कवर की है, वो एक एक चीज इतनी बार सुनी है, आपकी एक एक वीडियोस देखा है, और तब से जो शिफ्ट आ रहा था लाइफ में, वो फील हो रहा था मैम कि समथिंग इज हैपनिंग। क्यों, कैसे? क्योंकि लोग चेंज हो रहे थे मैम, लोग अभी भी वही के वही है, बट बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है। लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये वही लोग नहीं है मैम। कैसे चेंज हो रहा है? क्या क्या कर रहे हैं? आपको क्या क्यों लगता है चेंज हो रहा है? क्या एविडेंस ऐसा दिखता है? मैम क्योंकि पहले हम ये सोचते थे कि ये बंदा हमारे साथ ऐसा रिएक्ट करेगा, ठीक है मैम, वही चीज होती थी। अब हम वो सोचते ही नहीं, हम यही सोचते कि उसको भी ग्रेटिट्यूड करना सीख गए है ना। तो तब से क्या हो रहा है मैम चीजें, कि वो बंदा हमारे से जब जैसा हम चाहते हैं वैसे बिहेव कर रहा है, whether it's your wife, whether it's your boss, whether it's your kids, anyone, ठीक है। तुम देख लो वो चीज, ये होता है। अब मैं मेरे साथ तो पुलिस वाला जो आपको मैंने बताया ना, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक पुलिस ने पूरे वो बैरक्स होते वो हटा के हमारे लिए बोलता है आप चले जाओ। मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरी डॉटर भी थी, नविशा आगे खड़ी थी, बट बाकी सबके लिए ब्लॉक था। और ऐसे बहुत सारे मैम एग्जाम्पल है, मेरे को रास्ते पे कोई बंदा मिल जाता है, ठीक है, वो ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करता था। तो क्या हुई बात कि उन्होंने मेरे को बोला ये एड्रेस कहाँ पे, खैर मेरे को पता नहीं था एड्रेस कहाँ पे, बट मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि ये मेरे घर से आसपास में है, जो दूसरा उसका लैंडमार्क था वो। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो अंकल बैठ गए। तो ही वॉज अ वेरी बिग डॉक्टर, उसने बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे और काफी कुछ उसकी हिस्ट्री भी बताई थी, और वो पास्ट लाइफ के बारे में
कैसे जानते हैं, वो सारी चीजें उनको पता थी। तो मैम उनको जो लोकेशन पे ड्रॉप किया ना, वो बंदे ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी ना मैम, मैंने कभी सुना नहीं होगा कि मेरे को पर्सनली किसी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी होगी। अब मैम वो बंदे को मैं जानता भी नहीं, ठीक है। तो फिर जब मैं दूसरों को वैल्यूज देने लगा तो मैम मुझे भी वैल्यूज मिलने लगी, ठीक है। और पूरा परसेप्शन लाइफ का चेंज होते गया, क्योंकि वैल्यू जो तुम देते हो वही चीज तुम्हें वैल्यू मिलती है। जो आप सिखाते हो ना मैम, वही चीज तो धीरे धीरे करके मैम इतनी सारी अंदर हो वो योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड, राइट, वो बाहर निकल रहा है मैम। अगर आप वंडर नारी के भी अगर फैमिली को पूछ लो तो उन लोग को ये चीज दिखती है कि निखिल में कितना ये चीज आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। और मैम हम तो खैर कुछ नहीं, वो आपकी ब्लेसिंग्स है, वो आपकी और माता रानी की कृपा है कि मैम आज की डेट में इतने सारे लोग आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं मैम। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, माँ की कृपा ऐसी बनी है कि मैम कुछ भी चीज़ बोलते हैं वो फॉलो करते हैं और उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं मैम। और वो आज की डेट में अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा मैम, दे थिंक आई एम देयर गुरु, बट मैन आई एम नो वन। उनके लिए उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी भाभी तो मैम रिसेंटली आई थी नविशा के बर्थडे के दिन, तो सबके सामने वो मेरे पैर छूने लगी। मैं बोला भाभी आप मेरे माँ समान हो, ऐसा मत कीजिए। बट उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें उनको दी मैम, जो मैंने इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आपसे प्राप्त किया है वही चीज मैंने वहां पे दी है, और कुछ मैंने नया नहीं सिखाया वहां पे, बट शी इज डूइंग अमेजिंग थिंग। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज के लिए, अब मैंने क्या किया, अब मैं इंडिविजुअली सबके पास नहीं जा सकता हूँ एक एक कॉल्स, तो मैंने क्या किया, अपना पॉडकास्ट चालू किया, वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ और उनको मैं भेज देता हूँ। तो उन लोग बोलते कि भैया आपका वो वीडियो ऑडियो भी आता है ना, तो वो पॉजिटिविटी फील होती है, ठीक है। Exactly. That's your जैसा wonder dose. या अब मैम वो चीज आई थी आपके पास, क्योंकि आपका जब मैसेज भी आता है ना, तो वो पॉजिटिविटी, वो चीज हमें महसूस होती थी। और दूसरी बात मैम, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप जितने भी फैमिली वाले हो, अगर टीम पे मैसेज करते हो, अगर मैम मैसेज को थोड़ा लेट देखते हैं, या फिर एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है मैम, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। एक मौलाना होते हैं, वो बहुत नमाज पढ़ते हैं, मतलब 3 टाइम नमाज पढ़ते हैं। और नमाज पढ़ के है ना, वो जगह में ना ऐसा थोड़ा सा वो हॉलो क्रिएट हो जाता है, सरफेस थोड़ा नीचे चले जाता है वो। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो आकाशवाणी होती है मैम, स्टोरी है, तो स्टोरी के जैसे ही मैं बताता हूँ। तो आकाशवाणी में ये बोलते हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, ठीक है। तो जितने भी मस्जिद के आसपास के लोग थे, वो बंदे के ऊपर इतना हंसते हैं कि यार तू इतना 3 टाइम नमाज पढ़ता था फिर भी तेरा कुछ काम नहीं आया। तो वो बंदा बहुत खुश होता है और एक मस्त सी चीज बोलता है कि भले मेरे लिए वो चीज मतलब हुई नहीं, बट मेरा मैसेज वहां तक पहुंच गया, दैट्स इट। आपका मैसेज, अगर किसी का भी मैसेज आप तक पहुंच रहा है मैम, तो ये मान लो कि तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। अब ये तुम अगर डेस्परेटली ये सोचोगे कि मैम तुम्हें करेगी मैसेज, मैम रिप्लाई नहीं करेगी, तो भूल जाओ, तुम्हें रिप्लाई आने भी वाला है, बट डेफिनेटली आएगा, इट विल टेक टाइम। You getting solution, that's it, that's all you need. प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, आपका जॉब है पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालना, हमने डाल दी, वो वंडरनरी बोल के दे, किसी वीडियो में दे, किसी और के थ्रू दे, इट्स दैट वंडरनरी। लोग सोचते हैं वंडरनरी इज दिस फिजिकल बॉडी, इट्स नॉट अ फिजिकल बॉडी, इट्स तत्व। तो वंडरनरी का तत्व आज निखिल में बोल रहा है, वैशाली में बोल रहा है, वर्षा में बोल रहा है, मिलियन पीपल में बोल रहा है, और मिलियन आ रहा है तो मिलियंस में ही बोल रहा है, चलो। तो दैट्स अ तत्व। या बट मैम जो इट्स लाइक मैम, सोल को संस्कार मिल रहे हैं हमारी, ठीक है, हमें नहीं मिल रहे, हमारी सोल को आपके संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, कि अब आई नो ये हर कोई चीज नहीं समझ सकेगा इतना इजीली, बट जो सोल को संस्कार मिलते हैं ना मैम, तो इट्स लाइक कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में, अपने आप सारी चीज होने लगती है। एग्जैक्टली, एंड ब्लरीनेस गोज अवे, दैट्स ऑल यू नीड। मैंने कोई आपको कुछ, मैं वहां रहती नहीं, आपको कभी मिली नहीं, मैं कुछ फिजिकली क्रिएट करके तो आपको नहीं देती, राइट? इट्स जस्ट माय जॉब इज, यहाँ तार है, यहाँ प्लग है, जस्ट कनेक्टेड, दैट्स इट, दैट्स व्हाट माय जॉब इज। मैं बिजली नहीं बनाती, बिजली है ऑलरेडी, इनफ है, बिजली प्रोडक्शन भी इनफ है,
फ्लो Yeah. के लिए तार भी है, सब कुछ है। माई जॉब Yeah. इज वो ब्रोकन कनेक्शन को वापस से कनेक्ट जोड़ना करना। है, राइट। तो ओके, एक बार शायद फादर का बर्थडे था या फादर्स डे या था, वो दैट स्टोरी आई वांट टू नो। मेरी मॉम डैड का बर्थडे एक ही दिन आता है, हम्म तो मैंने आपको पहले भेजा था। तो इट्स लाइक कि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करा था। अब ये उसके 3-4 महीने पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सीख रहे थे, आप आपके वीडियोस देख रहे थे। बट ये बात हुई कि यार जो हमारा रूट्स है, ठीक है, उनको तो हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करा। तो मैम सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, वीडियो रिकॉर्ड किया था अपने पेरेंट्स के लिए, उनको दिखाया। मेरे अंदर इतनी सारी चीज रिलीज हो गई उस दिन, क्योंकि मैम पेरेंट्स को थैंक्स बोलना भी सामने ना हमें शर्म आती थी कि कैसे बोले यार अपने पेरेंट्स को थैंक्स, क्योंकि वो चीज कभी वो प्रैक्टिस करी भी नहीं। वो क्या सोचेगी इसको अचानक से क्या हो गया, राइट। बट मैम मैंने वो वीडियो बनाया और उनको भेजा, तो बहुत पापा खुश हो गए, मम्मी भी खुश होगी। और उसके बाद जब मैंने आपका उनको वीडियो दिखाया, तो मेरे पापा की आंख में तो पानी आ गया। मेरे डैडी को हमेशा से आपसे बात करना है, वो बोलते हैं, बट ही स्टिल लाइक कि एक सही टाइम पे ही बात होगी, ऐसे तो बात नहीं होगी। बट वो वीडियो देख रहे थे और देखते देखते उनके आंख में, ही इज वेरी इमोशनल गाय, ठीक है। तो मेरे को पूछते भी है आज की डेट में, मैम से बात तो होती रहती है ना, सब बढ़िया है ना, और आपके बारे में भी पूछते हैं। अभी मैम वो संस्कृत का जो श्लोक आपने बोला था बर्थडे विश के लिए, आपने सिर्फ एक बार बोला था ये चीज कि नविशा को भी दिखाना, ठीक है। मैम उसने, नविशा ने वो चीज देखी और वो श्लोक उसको पूरा याद रह गया। अब वो अक्सर वो श्लोक गाती है, किसी का बर्थडे हो तो वो सामने से गाती है। तो मैम जो संस्कार डेवलप हो रहा है ना, नॉट ओनली मी, ठीक है, मेरी फैमिली में भी आ रहा है, ठीक है, और एक्सटेंडेड फैमिली में भी वो चीज ट्रांसफर हो रही है। मेरे तक नहीं है मैम सीमित। और आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिलीज में नम्रता इज डूइंग अमेजिंग थिंग, ठीक है, उसका पार्लर का बहुत बढ़िया चल रहा है। माय वाइफ नीता मैम मेडिटेशन प्रैक्टिस लेती है अभी, वो एनजीओस में जाती है और एनजीओस पे जाके बच्चों को फ्री में मेडिटेशन सिखाती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब वो भी आपके इंट्यूशन बेस्ड था, क्या क्या था मेरे को नहीं पता। बट मैम मेरी बड़ी मॉम रिसेंटली आई थी घर पे, उसको नींद नहीं आती, उनकी एज हो गई, शी इज 70 to 75। तो सिर्फ नीता को ये चीज बोली कि मेरे को रात को नींद नहीं आती, तो नीता ने बोला ठीक है आज हम मेडिटेशन करते हैं। मैम मेडिटेशन किया और हम लोग बात कर रहे थे और मेडिटेशन ओवर हो गया। उसके बाद 3 से 4 मिनट के अंदर मेरी बड़ी मॉम सो गई, ठीक है। और सुबह उठ के बोली कि क्या किया था तूने, उनको पता ही नहीं चला रात को क्या हुआ था। तो वो पावर्स नीता में आ गए मैम मेडिटेशन का, ठीक है, और वो पास ऑन कर रही है, एनजीओज में कर रही है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि हम मैम सिर्फ हमारी चीज अपने तक सीमित नहीं रख रहे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग से वो बाहर तक भी जा रही है और लोगों तक पहुंच रही है। दैट्स द होल पॉइंट निखिल। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप, मेरा वर्क आपको अपने पे डिपेंडेंट बनाना नहीं है। मेरा काम है, ओके दिस इज द थिंग, आई नेल्ड इट, दिस इज योर्स, यू नेल इट, देन यू टीच अदर्स एंड देन यू प्रोसीड फर्दर। मैं कैसे वंडरनारी प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं अर्शदीप की बात करूं, इस बॉडी की, एवरी डे आई एम एलिवेटिंग। आपको दिख ही रहा है, खैर आपको तो यू आर लाइक माय चाइल्ड, लाइक आप पता कैसा चाइल्ड हो, यू आर लाइक दैट चाइल्ड जिसको मैं अटेंशन दूं चाहे ना दूं, सोचूं चाहे ना सोचूं। ये 2-3 आप लोग ऐसे हैं, आप मतलब खींच के ले आओगे अटेंशन। इट्स लाइक दैट I'm going to sleep and then there is this message and I end up giving you discourse of 50-70 minutes. It's like that. And Namrata is in your family, your sister. Yeah. Neeta is your sister. So many people are connected to me. Oh, not sister. Yes, sorry. So many people from your family are connected with me. But my you Jiju. Your Jiju. Yes. So many people, and mom, dad as well. So so many people are connected, but my direct attention, obviously my energy goes to them as well. But, definitely. Being one of my heroes, अपने आप वो कैसे जाती है, I don't know. And you are like that hungry child. इसको सब जानना है, इतने मिलियन क्वेश्चन मुझे भेजता है कि मैम मुझे ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है। And I always say कि you send me questions, you will get answers when the right time comes.
lot of times Right. I give you answers straight away Yeah. because I operate from my intuition, Yeah. right? Correct. So it's not like कि भाई मैं सोचूंगी, calculate करूंगी. Hmm. And by the way, daddy is here, so Wow. Wow. अभी मैं मिलवाऊंगी आप Oh लोगों my को. God, ये मेरे लिए uh, प्लेजर होगा बहुत बड़ा. हाँ, so you wanted to meet mummy, you wanted to meet daddy. Obviously, mummy, Wow. I will, मम्मी दूसरों के through she will meet you, but Okay. daddy My. मैं मिलवाऊंगी and I'll bring him to the videos soon. अभी Wow. मेरा night and day का ही चल रहा है, like I work the whole time 40 hours I know. I know. I know. I work. बहुत So सारी चीजें चल रही है मैम. हाँ, so this is like I don't know. See, जब हम ऑफिशियली लीगल वर्क करते हैं, so I Yeah. have to call it as a business. क्योंकि Yeah. you know I have the registered company, I have this registered, Yeah. but मेरे ना दिल को squeeze हो जाता है if I call it as a business. Hmm. And if this is called a business, this Hmm. is how everybody should do the business. Yeah. So Exactly. I am breaking all the industry rules. Wow. So my husband is from digital marketing field, very Yeah. and he is like data scientist. He is Oh very wow. super intelligent man. Okay. Yeah. So he comes up with these things. Okay. I don't want him to watch any of my videos I know. because I don't want to follow. I just want to follow my intuition. That's it. Yeah. Because Correct. I don't want that Wonder Nari Tattva, you know, to be taken away. Yes. That's the Right, whole ma'am. point. I know Yeah. निखिल की लाइफ में क्या चल रहा है. I know वृशाली की लाइफ में क्या चल रहा है. I know पपरी की लाइफ में क्या चल रहा है. I know like that personal connection. And this is not, this is beyond business. This is beyond business. Yeah, ma'am. And अभी मुझे we were talking about YouTube growth and stuff, right? Yeah. तो मैंने आपको बोला था कि that pause is my intentional pause. Yeah. Yeah. It's not Yeah. in my control to get the followers or pause the followers. Exactly. It's my Yeah. energy. Yeah. क्योंकि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है कि that is what I am, that personal connection, regardless Yeah. of कितना किसी ने पे किया है, based on intuition. Lot of people they just screaming for attention, but they don't get it. They Yeah. don't manifest it. They Yeah. don't manifest my attention. Yeah. But अभी I just want to multiply Wonder Nari. So you are one of those. Neeta is going to be. Yeah. Vishal is there. Chanchal is almost ready. Mamta Yeah. is almost ready. Mamta is Lot doing of you, amazing. lot of Yeah. you. Yeah. Yeah. Like and नाम लेने लगूं तो the whole video will just be names, right? So that is the whole point. Correct. It's not about okay मेरा ही face सब लोग याद रखें. Obviously they will remember, that's the positive side effect of my work. But the point is to multiply. So I'm Yeah. so happy for you, so proud of you, and Thank you जो so much, ma'am. transformation मैंने आपका देखा है, Yes, like ma'am. you know that from a very very common human being. Exactly, ma'am. Very To common. me- मतलब you know क्या बोले मैम, अगर अभी भी अगर मेरे को रिकॉर्ड करना है ना मैम, तो मैं पहले तो ना सबसे पहले सोचूंगा क्या करना है, कैसे करना है. बट आपने मेरे को एक ही चीज बोली,